अस्सलाम दोस्तों, मैं आपका होस्ट हूँ और खुशी हुई है कि आप सब मेरे साथ हैं। आज की क्रिकेट एनालिसिस आसाम है। मेरे साथ जुड़े हैं माविया अकरम। माविया अकरम, कैसे हैं आप? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह सर। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बेहतर हूँ। माविया अकरम के साथ हमारे साथ जुड़े हैं मोहम्मद साद शफकत खारिया से। साद शफकत, आप कैसे हैं? बेहतरीन सर, आप सुनाएं। आज हम मिलेंगे एक बहुत ही दिलचस्प बड़ी क्रिकेट सेशन के लिए, जहां हम पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज और नए मैचेस के तफसीलात पर गौर करेंगे। प्लेयर के परफॉर्मेंस को इवेलुएट करेंगे और क्रिकेट के मैदान में होने वाली सबसे नए अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए अभी चलिए। भाई, आज आपने टेस्ट सीरीज को देखा, आपको क्या लगता है पाकिस्तान इस टेस्ट सीरीज में कैसी परफॉर्मेंस देगी? आज पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज का पहला टेस्ट सीरीज का पहले टेस्ट का पहला दिन था। ठीक है, आज हमने सिर्फ एक दिन का खेल देखा है अभी तक। अभी दूसरे दिन का खेल शुरू होगा और पहले दिन को खेल के पहले। जी जी। आपको आज पाकिस्तान की बॉलिंग कैसी लगी है और कौन से बॉलर ने आपको बहुत इम्प्रेस किया आज के दिन? बॉलिंग जो थी पाकिस्तान की बहुत अच्छी थी, उसके अंदर कोई शक नहीं है, लेकिन जो पिच थी, ठीक है, वो फेवरेबल नहीं थी बॉलर्स के लिए। ठीक है, वो हेल्प कर रही थी बैट्समैन को। बहुत फ्लैट पिच थी, जिसमें सीम बहुत कम हो रहा था बॉल, जिससे नई बॉल जब शुरू की शाहीन अफरीदी ने, तो हमने देखा कितना सीम उसको नहीं मिला जो उसको अमूमन मिलता है। ठीक है, पर्थ की जो विकेट है वो बहुत ज्यादा फ्लैट थी। उसके अलावा आप इरेगुलरिटीज देखें बॉलर्स के लिए कि बॉल आज बहुत जी, ज्यादा बाउंस हुआ है। बिल्कुल। बहुत ज्यादा बाउंस हुआ था, जिसकी वजह से फील्डिंग आपने देखा, सरफराज ने एक स्टंप पे छोड़ा, उसके शोल्डर पे गेंद लगी कि एज एक्सपेक्टेड जहां पे वो कर रहा था कि बॉल यहाँ पर आएगी, लेकिन वो बहुत ज्यादा 45 डिग्री के एंगल से बाउंस होकर वो उसके शोल्डर पे लगी था। बिल्कुल। तो आप कहना चाह रहे हैं कि आज आपकी फील्डिंग वीक थी? फील्डिंग में एफर्ट देखें आप, इंडिविजुअली एक फील्डर को टारगेट नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ कि कोई भी मैच है, कोई भी फील्ड है, उसके अंदर जान आप टीम डालती है। ठीक है ना, एज अ टीम जो आपका मोराल होता है, वही आपका ग्राउंड के अंदर इंडिविजुअल प्लेयर की जो। भाई, आप हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। आपके ख्याल से आज क्या चीज़ है जो पाकिस्तान इम्प्रूव कर सकती थी और विकेट ले सकती थी? मैं कहना चाह रहा हूँ कि पहले तो फील्डिंग में पाकिस्तान टीम बहुत लैग की। पहले अब्दुल्ला शफीक ने कैच ड्रॉप किया, उसके बाद फिर स्टंप भी मिस किया सरफराज अहमद ने। जैसे कि माविया भाई कह रहे हैं कि वो बॉल में अनयूजुअल बाउंस था। जैसे कि माविया भाई ने बताया कि अनयूजुअल बाउंस था पिच में, जिसकी वजह से फील्डिंग में मिस्टेक्स हुई। लेकिन जो अब्दुल्ला शफीक ने कैच ड्रॉप किया, उसमें तो अब्दुल्ला शफीक के इंडिविजुअली उसमें उनकी मिस्टेक थी। उसके बाद सरफराज अहमद वाला जो स्टंप मिस हुआ, वैसे तो कीपर को एज अ कीपर आपको हमेशा हर हर डिलीवरी के लिए रेडी रहना चाहिए, लेकिन अनयूजुअल बाउंस आया जिसकी वजह से उनसे स्टंप मिस हुआ। उसके बाद साथ ही बाबर आजम ने रन आउट भी मिस किया। तो फील्डिंग में पाकिस्तान टीम लैग की, जिसकी वजह से बॉलर्स का मोरल डाउन हुआ और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने इतना बड़ा टारगेट खड़ा कर दिया पहली इनिंग में, पहले दिन के। ठीक है नजम भाई। वहाँ पे अगर हम बात करें तो आज आमिर जमाल की पेस में हमें बहुत डिफरेंस नजर आया है। यूजुअली हम देखते हैं वो 140 की पेस पे बॉल करते हैं, लेकिन आज उनकी बॉलिंग स्पीड काफी जो है ना वो कम दिखाई दी है, 130 135। तो यंग बॉलर है, तो क्या लगता है वो आज पेस के साथ बॉल क्यों नहीं कर पा रहे थे? यूजुअली हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की पिचेस पे जो बॉलिंग होती है उसमें पेस आपकी इंक्रीज होती है, तेज पिचेस होती हैं। लेकिन आज हमारे बॉलर्स की जो पेस है वो थोड़ी कम दिखाई दी है। देखिए, मेरे ख्याल से तो पिच में आज थोड़ा बॉल स्लो निकल रहा था, क्योंकि सारे ही बॉलर पेस में लैग कर रहे थे। ये तो अब आपको सेकंड इनिंग में ही पता चलेगा कि ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स कैसे बॉलिंग करते हैं, पिच से उनको कैसी मूवमेंट मिलती है, फिर ही हम कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिच की वजह से या बॉलर्स खुद ही लैग कर रहे हैं। मेरा आपसे सवाल था कि वार्नर ने आज 150 रन स्कोर किए हैं, तो अच्छा, आपको नहीं लगता कि जैसे कि समझा जाता है कि पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप काफी स्ट्रांग है, तो जिसकी वजह से फिर भी हमें जो है 150 रन जो है ना वार्नर ने स्कोर किए हैं, तो आपको नहीं लगता कि वार्नर को हम जल्दी आउट कर सकते थे? अच्छा, सबसे पहले तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि हमारी बॉलिंग लाइन बहुत अच्छी है। ठीक है,
इसके अंदर हमें ये देखना पड़ेगा, बिल्कुल। बॉलिंग लाइन कोई भी अच्छी नहीं होती और बैटिंग लाइन कोई भी अच्छी नहीं होती। अच्छी वही होती है जो परफॉर्म करती है, ठीक है ना? इन टाइम ऑफ नीड आपने अगर परफॉर्म नहीं किया, ठीक है, तो हमको रैंकिंग नहीं चाहिए, हमको परफॉर्मेंस चाहिए। और आज आप अपनी हम बिल्कुल। बॉलिंग लाइन को देखें, तो कोई ऐसा बॉलर नहीं था जो जिसको आप कह सकते हैं इन फॉर्म है, आउटस्टैंडिंग है, ठीक है ना? उसकी परफॉर्मेंस ऐसी चल रही है। शाहिन अफरीदी को हम लास्ट वर्ल्ड कप से देख रहे हैं, ठीक है? वो मतलब कि कंसिस्टेंटली फ्लॉप हो रहा है, उससे परफॉर्मेंस नहीं की जा रही। जबकि दूसरे जो हमारे आमिर जमाल थे, उन्होंने आज डेब्यू किया और 2 विकेट्स भी ली, ठीक है? उनकी आज बॉलिंग देखने को मिली, तो मतलब कि एक नज़र आया चीज़ कि इसके ऊपर इन्वेस्ट किया जाए, तो ये एक अच्छा टैलेंट पाकिस्तान के लिए साबित हो सकता है। दूसरी साइड पे वार्नर की बात जो है, उसके अंदर ये है कि वार्नर का आप देखें, कुछ प्लेयर्स का कुछ प्रेशर होता है एक टीम के ऊपर, ठीक है ना? और ये हकीकत है, ये साइकोलॉजिकल बिल्कुल। गेम होती है। क्रिकेट कोई भी स्पोर्ट्स है ना, साइकोलॉजिकल गेम उसके अंदर बहुत बड़ा प्ले करती है। वार्नर आए, उन्होंने बिल्कुल, पहले बिल्कुल। ओवर 14 स्कोर का शाहिन अफरीदी का ओवर था, बहुत महंगा ओवर 14 स्कोर का। उसने उधर से ही डोमिनेट कर लिया, पहले ओवर से ही उसने डोमिनेट कर लिया था। उसके बाद आप देखते हैं बिल्कुल। कि वार्नर जो था, मतलब कि वो अनस्टॉपेबल हो गया था एकदम। बाउंड्रीज पे बाउंड्रीज, बाउंड्रीज पे बाउंड्रीज, ठीक है? 4 गेंदें रोकी हैं, 5वीं पे बाउंड्री मारेगा, ठीक है? डॉट्स बॉल उनकी कंसेक्टिवली उसकी नहीं चलती रही, जिससे वो स्कोर उनका रोल होता रहा, ठीक है? स्कोर कार्ड उनका चलता रहा और प्रेशर जो था पुट होता रहा पाकिस्तानी टीम के ऊपर, ठीक है? जिसका हमको नुकसान या साइड इफेक्ट ये हुआ कि एज अ टीम पहले दिन का जो मोराल था, वो पहले ही सेशन के अंदर डाउन हो गया और जिससे कैच भी ड्रॉप हुए, जिसके अंदर आप देखते हैं, ठीक है? उसके बाद वार्नर का कैच ड्रॉप किया अब्दुल्ला शफीक ने। उसके बाद आपकी पिच के अंदर जब एक अनएक्सपेक्टेड बाउंस हुआ, ठीक है, स्टंप उसका जब रह गया था सरफराज से, उसके बाद उसको एक और एज मिला, ठीक है, जिसने उनको, यानी कि आज कह लें कि बिल्कुल। आज जो था, जो साइंस जो थे उनकी फेवर में थे। कहूँगा नजम कि भाई जैसे बोले। कि पहले ओवर के मोलाल की बात की इन्होंने, जैसे क्रिकेट आजकल टेस्ट क्रिकेट में हो रही है, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान टीम को प्रिपेयर होना चाहिए था कि ऑस्ट्रेलिया अटैक करेगी पहले ही ओवर से? बिल्कुल प्रिपेयर होना चाहिए था। हर स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स की कोई भी गेम है, जब आप ऑन फील्ड जाते हैं, तो उसके अंदर आपके पास हर प्लान होना चाहिए, ठीक है ना? बिल्कुल। ये होगा तो हमने कैसे टैकल करना है, वो होगा तो हमने कैसे टैकल करना है। लेकिन वही बात है कि हमको वो चीज़ देखने में नहीं मिली। हमारे बॉलर्स, हमारी फील्डिंग, हमारी जो टीम थी, हमारे कैप्टन जो थे, उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो उस चीज़ को टैकल नहीं कर पाए। जबकि ऑस्ट्रेलिया की जो प्लानिंग थी, वो ज़्यादा बेहतर थी और उन्होंने उसको अच्छी तरीके से एग्ज़ीक्यूट किया। बिल्कुल सही है। एक भाई कमेंट में आए हैं, वो कह रहे हैं कि भाई ये बॉलिंग पिच है, नटखट नोमी है ये, कह रहे हैं कि भाई ये बॉलिंग पिच है, बाउंसी ट्रैक है, लाइन लाइन ठीक नहीं थी बॉलर की। आपको क्या लगता है इस बारे में? ये मुझसे सवाल है? हाँ जी, आपसे भी है और अच्छा, साम भाई से भी है। अच्छा, अच्छा। तो ज़ाहिर-सी बात है, हम देख रहे हैं कि आपकी जो आज की पिच थी, ठीक है? वो जैसे भाई कह रहे हैं कि वो बॉलिंग पिच थी, उसमें बाउंस था। तो देखिए, बाउंस होना बॉलर के लिए एडवांटेज नहीं है। किसी भी कंडीशन के अंदर बॉल का बाउंस होना बॉलर के लिए एडवांटेज नहीं है। वो हमेशा बैट्समैन को एडवांटेज देता है। उसकी वजह ये है कि स्टंप्स को जैसे ही आप गुड लेंथ बॉल मारेंगे या लेंथ में बॉल मारेंगे, बॉलर जो मारेगा, बाउंसी पिच होगी तो वो स्टंप्स को मिस करेगी। ठीक हो गया ना? जिससे बैट्समैन का मोराल थोड़ा-सा हाई होता है कि अगर वो इस बॉल के ऊपर, इस लेंथ के ऊपर बॉल को खेलेगा, तो उसका स्टंप सिक्योर है। ठीक हो गया ना? पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि देखें, बात हमने वही की कि हमारे बॉलर से परफॉर्म नहीं हुआ। परफॉर्मेंस जो हम देखने को एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमारे बॉलर्स वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। इसकी वजह आप ये कह सकते हैं कि हमारा एक बॉलिंग ट्रायंगल बना हुआ था पहले, ठीक है? वो काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा था। जब से वो जो ट्रायंगल है टूटा है, ठीक है? हमने वर्ल्ड कप में भी देखी ये चीज़ कि हमको उसका कितना इफ़ेक्ट हुआ है। नसीम शाह जब आते थे, उनकी बॉल के अंदर पेस होता था, स्विंग होती थी, ठीक है? वो बैट्समैन को अंडर प्रेशर लेकर आते थे, अगली टीम को अंडर प्रेशर लेकर आते थे। उसके साथ जब नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी आते थे, नसीम शाह के साथ,
तो उनकी जब पेस और वो स्विंग आती थी, उसका फायदा नसीम शाह की वजह से शाहीन शाह को मिलता था और वो विकेट्स लेता था। शाहीन शाह इसी चीज को अभी तक मिस कर रहा है, वर्ल्ड कप में मिस किया, इस सीरीज में भी मिस करेगा, कि उसके पास वो ट्राई और वो केमिस्ट्री नहीं बन रही अपने बॉलर्स के साथ, जिस तरीके से उन्होंने अटैक करना है, एग्जीक्यूट करना है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है कि बॉलिंग तो हमेशा पार्टनरशिप्स में ही होती है, तो ये चीज़ लैग कर रही है। तो इसी के साथ आज की जो है हम लाइव स्ट्रीम का एंड करते हैं। हमें इजाज़त दीजिएगा। खुदा